ऐ काश, ऐ काश मैं देखूं आज की रात। ऐ काश मैं देखूं आज की रात, चांद और पिया दोनों साथ साथ। इन्हीं शुभ मंगलमयी भावनाओं को लेकर हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इन 4 पंक्तियों से कि आज फिर आया है, आज फिर आया है मौसम प्यार का। आज फिर आया है कि मौसम प्यार का, न जाने कब दीदार होगा चांद का। क्योंकि सुबह से लेकर रात को जब तक चांद निकल नहीं आता तब तक हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आज फिर आया है मौसम प्यार का, न जाने कब दीदार होगा चांद का। पिया मिलन की रात है आई, पिया मिलन की रात है आई, आज फिर से निखरेगा रूप मेरे प्यार का। नमस्ते भारत, आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो करवा चौथ पर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और आप सब जानते भी होंगे। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो डाला था करवा चौथ पर, तो सोचा कुछ अलग से आज एक कहानी लेते हैं। करवा चौथ कार्तिक महीने की पूर्णिमा जो होती है ना, उसके 4 दिन बाद में मनाया जाता है। यानी 13 अक्टूबर 2022 को यह शुभ और मंगलमयी दिन मनाया जाता है। इस दिन को भारत में ही नहीं मनाया जाता है बल्कि पूरे संसार में मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए इस दिन व्रत और उपवास करती हैं। सुहागिन स्त्रियां ही नहीं करती हैं बल्कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, अनमैरिड लड़कियां होती हैं, वो भी अच्छा घर और वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन क्या होता है कि भगवान श्री गणेश, भोले शंकर और माँ पार्वती की पूजा की जाती है, जिन्हें हम करवा चौथ माता भी कहते हैं। असल में करवा चौथ माता माँ पार्वती को कहा जाता है, लेकिन इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। कहने का मतलब जो भी त्यौहार या पर्व मनाए जाते हैं उन सब का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि सबको खुशियाँ देना, सब में एकता भरनी, सब में प्रेम मेल जोल की भावना को विकसित करना, सबको खुशियाँ देना। इस त्यौहार के पीछे भी एक कहानी है जो कि बहुत मशहूर है, पॉपुलर है। हुआ क्या था कि एक ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण के 7 लड़के और 1 लड़की थी। 7 लड़के जिनकी शादी हो चुकी थी। जो सबसे छोटी लड़की थी उसका नाम वीरावली या वीरावती भी कहा जाता है, बस कई शहरों में वीरावली भी बोला जाता है। बहुत लाडली थी, सबसे छोटी थी। तो जब उसकी शादी हुई तो शादी होने के बाद उसका पहला करवा चौथ आया। जब उसका पहला करवा चौथ का ये त्यौहार आया तो उस वक्त वीरावली जो थी वो अपने मायके में थी। मायके में उसने आके देखा कि उसकी सभी भाभियाँ, उसकी जो भाभियाँ हैं वो सभी व्रत कर रही हैं, तो क्यों ना, उसने कहा कि मैं भी व्रत करूँगी। अपने सुहाग की लंबी आयु और अखंड सौभाग्यवती होने के कारण उन पाने के लिए तो उसने भी व्रत किया। अब रात को चांद जो है, इस वक्त औरा दिन तो चांद बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन चांद बहुत बहुत देर से आते हैं। मैंने भी महसूस की है इस बात को। तो इस दिन क्या हुआ कि सभी ने व्रत किया, भाभीियों के साथ ननद ने भी व्रत किया। अब भाभीियों को तो इतनी भूख प्यास सता नहीं रही थी, लेकिन वीरावली जो थी वो पहली बार व्रत कर रही थी, तो भूख प्यास से वो बहुत व्याकुल हो रही थी। व्याकुल का मतलब होता है जैसे बहुत ज़्यादा
मूर्छित हो रही थी, व्याकुल हो रही थी, परेशान हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो जब वो उसके भाइयों ने ये हाल देखा कि हमारी बहन का भूख प्यास से बहुत बुरा हाल है, तो उन्होंने क्या किया, सभी ने मिलजुल कर एक प्लानिंग की, एक योजना बनाई। एक भाई वहाँ जाके वट वृक्ष के पीछे दूर मैदान के पास उधर चला गया और उन्होंने नीचे थोड़े से घास फूस इकट्ठे किए और आग जला दी। आग जलाने के बाद वहाँ पर वट वृक्ष के पीछे प्रकाश सा होने लगा और दूसरा भाई जाकर घर पर बोलने लगा कि वीरावली देखो चांद निकल आया है। हालांकि इस बात को ना दूसरे तरीके से भी लोग कहते हैं कि वट वृक्ष के पीछे एक दिया जला के रख दिया और उसका भी प्रकाश ऐसा हुआ कि जैसे चांद निकल गया है, ऐसा लगने लगा था। बट मैं तो कहानी सुना रही हूँ, तो आपको पता है चांद निकलने का जो दृश्य है वो बता रही हूँ। तो जैसे ही आग जलाकर वट वृक्ष के पास वो एक भाई ने ये सीन क्रिएट किया और ऊपर से प्रकाश उजाला सा दिखने लगा, तो दूसरा भाई आकर उसने घर पे आके कहा कि देखो वीरावली जल्दी आओ खाना खाते हैं, देखो चांद निकल आया है। वीरावली ने एक लोटे में जल लिया और थोड़े से चावल उसमें डाले और उस चांद समझकर, उस प्रकाश को चांद समझकर, जो कि नकली था, चांद समझकर उसे अर्घ दे दिया। अर्घ का मतलब चांद को पानी दे दिया। अब पानी देने के बाद जब वो उसने भी भाइयों के साथ उसने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ दे दो। लेकिन भाभीयों ने कहा कि देखो ये चांद तो सिर्फ आपके लिए आया है, हमारा चांद तो अभी निकला ही नहीं है। तो भाइयों ने विनती की कि चलो आओ वीरावली, चलो खाना खाते हैं। वीरावली उन भाइयों के पास बैठकर खाना खाने लगी। तो जैसे ही वो खाना उसने स्टार्ट किया खाना, तो पहला जो कोर था, पहला कोर यानी खाने का कोर लिया तो उसमें बाल निकल आया, दूसरे में उसे छींक आ गई और जब तीसरा कोर लिया तो ससुराल से उसकी मैसेज आ गया कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है। वीरावली जो है घबराते घबराते मतलब ससुराल पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि उसके पति की डेथ हो चुकी है। वो बहुत ज़ोर से ये ना रोने चीखने लगी, विलाप करने लगी कि मैंने तो करवा चौथ किया था, मुझे पता नहीं कहाँ गलती हो गई। उसी वक्त जब वो रो रही थी तो वहीं से इंद्रानी, इंद्रानी कहते हैं कि जैसे इंद्र देव है ना, उसी तरह इंद्रानी भी एक देवी है जो कि सुहाग को देने वाली है, सुहाग को सलामती के लिए मानी जाती है। तो इंद्रानी ने को देखकर उन्होंने कहा वीरावली ने कि मैंने पता नहीं माँ कौन सा पाप किया था कि जो है ना मेरे पति की ये हालत हो गई। मैं तो अभी मायके से आ रही हूँ। इंद्रानी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आपने नकली चांद को अर्घ दे दिया है और आपने करवा चौथ का व्रत जो है वो खंडित कर दिया है, उसको तोड़ दिया है, उसे संपूर्ण नहीं किया, मतलब पूर्ण नहीं किया है आपने। लेकिन वीरावली ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि माँ फिर बताइए क्या करूँ। तब इंद्रानी ने ये कहा कि 1 साल के अंदर 12 चौथ आती है, यानी 1 महीने के अंदर एक चौथ का व्रत आता है जिसे संकटा गणेश चतुर्थी भी बोला जाता है, और उसी में एक करवा चौथ भी है। तो आपको ये 12 मास की ये चौथ के व्रत करने होंगे और तब आपके पति सही सलामत हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। वीरावती ने बहुत मन से तन से अपने इस व्रत को संपूर्ण अच्छी भावना से इन व्रतों को किया। व्रत करने के बाद उन्हीं व्रतों के प्रभाव से उनके पति को जीवन मिला। तभी से इस करवा चौथ के व्रत को किया जाता है, तभी से करवा चौथ के व्रत को करने का चलन हमारे देश में विकसित हुआ। फिर लास्ट में बात करते हैं कि जिस तरह माँ करवा चौथ माता ने उस वीरावती के सुहाग को सलामत रखा, वीरावती की इच्छाओं को पूर्ण किया। ईश्वर करे सभी सुहागिनों की इच्छाओं को पूरी करे।
उनके पतियों की लंबी आयु का वरदान दे। कहने का मतलब ये व्रत जो किया जाता है ना, वो पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, व्रत करते हैं, लेकिन पति की जो लंबी उम्र होती है वो पति को दो बोल मिठास के बोलने से होती है। पति को अगर हम प्यार से बोलें तो मुझे लगता है पति की लंबी उम्र हो जाती है। फिर भी व्रत करना चाहिए, और व्रत सभी करते भी हैं। ये व्रत का इतना पुण्य प्रताप होता है इस करवा चौथ के व्रत का, कि वाकई पति पर आने वाला संकट टल जाता है। उम्मीद करती हूँ कैसी लगी आपको ये कहानी। हालांकि आपने ये कहानी बहुत से यूट्यूब चैनल्स में सुनी होगी, आस पड़ोस में बहुत सारी माताएं बहनें सुनाती हैं ये कहानियाँ। तो कहने का मतलब कि मेहंदी लगा ली हाथों में, मेहंदी लगा ली हाथों में और माथे पर सिंदूर सजाया है। मेहंदी लगा ली हाथों में और माथे पर सिंदूर सजाया है। पिया जी अब आ भी जाएं आप, पिया जी अब आ भी जाएं आप, देखो चांद निकल आया है। हालांकि अभी तो चांद नहीं निकला है, पर रात को निकलेगा। इसी आस पर सभी गृहिणियाँ जो है सुहागिनी होती हैं, माताएं बहनें जो हैं, वो सुबह से भूखी प्यासी रहकर इस व्रत को करती हैं, है ना। एक और जाते जाते चार पंक्तियाँ देखिए कि हर जो सुहागिनें हैं जिन्होंने ये व्रत किया है उनकी भावनाएं क्या होती हैं। देखिएगा कि पिया, पिया यानी अपने पति को बोलती हैं कि पिया सुबह से भूखी प्यासी हूँ, कि पिया सुबह से भूखी प्यासी हूँ, गला भी मेरा सूख जाता है। कि पिया सुबह से भूखी प्यासी हूँ, गला भी मेरा सूख जाता है, पर इसमें मेरा कोई जोर नहीं, पर इसमें मेरा कोई जोर नहीं, मुझे तो प्यार जताने का यही तरीका आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ना वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।